प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्कार। नमस्कार जी। आप सभी का काव्य गूंज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं। कौन जुड़े हैं? रमेश चंद्र जी, रमेश चंद्र जी तक जुड़े हैं। नमस्ते रमेश चंद्र जी। रेणु जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द विश्व कीर्तिमान द मैजिक मैन पटल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है और ये एक ऐसा पटल है जहां निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है इस मैजिक मैन पटल पर। और इसी श्रृंखला में हम काव्य गूंज कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। चल रहा है और उसकी आज की कड़ी मेरे संचालन में हो रही है। तो हमारे और भी साथी जुड़ते हैं। तब तक आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे इस मैजिक मैन पटल के संरक्षक आदरणीय हरीश नवल सर को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे महाप्रबंधक हमारे आदरणीय द मैजिक मैन पटल के सर्वे सर्वा आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को सादर नमन प्रणाम। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और जो भी हमारे से जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं उन सबका आभार और स्वागत। हम माँ वीणा पाणी की वंदना से अपने कार्यक्रम। रेणु जी, रमेश चंद्र जी अपने कवियों में है ना? हाँ, वही ना, वो जो अभी जो एक रजनी प्रभा जी थे ना, उनकी हाँ, वो उनका अचानक कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है तो उनकी जगह पे फिर आपको फोन किया मैंने। हमारे उदयपुर के ही हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि है। तो माँ वीणा पाणी की वंदना के से हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे। हमारे और भी कविगण जुड़ेंगे। तब तक माँ वीणा पाणी के लिए मैं वीणा जी को ही आग्रह करूंगी कि वो माँ वीणा पाणी की वंदना से कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करके और पटल को अपना साधुवाद देकर अपनी चीज को शुरू करती हूँ, अपनी सरस्वती वंदना को। वीणा पाणी ज्ञान की देवी, ओम ज्ञान स्वर दे, अपने ज्ञान खजाने से चुन चुन कर कुछ वर दे। वीणा पाणी ज्ञान की देवी, मूर्ख मन भटका है बन बन हाथ लिए एक तारा। मूर्ख मन भटका है बन बन हाथ लिए एक तारा। एक तारे के कंपन को तू काल जयी स्वर दे। वीणा पाणी ज्ञान की देवी, शब्द और अक्षर गाए हैं मेरे व्याकुल मन ने। शब्द और अक्षर गाए हैं मेरे व्याकुल मन ने। मेरे व्याकुल हृदय कलश में प्रेम नीर भर दे। वीणा पाणी ज्ञान की देवी, प्रेम नीर उर्वरा भूमि है सकल ज्ञान संसार की। प्रेम नीर उर्वरा भूमि है सकल ज्ञान संसार की।
प्रेम नीर रस भिगो के तू अज्ञान मेरा हर ले, वीणा पाणी ज्ञान की देवी। मूढ़ अकिंचन साधक हूँ मैं स्वरों ताल शब्दों का, मूढ़ अकिंचन साधक हूँ मैं स्वरों ताल शब्दों का। मेरे तुच्छ प्रयासों पर माँ अनुकंपा कर दे, वीणा पाणी ज्ञान की देवी ओम ज्ञान स्वर दे, अपने ज्ञान खजाने से चुन चुन कर कुछ वर दे, बहुत सुंदर भजन, बहुत वीणा पाणी ज्ञान की देवी, वीणा पाणी ज्ञान की देवी। वाह वाह, बहुत ही सुंदर वंदना माँ के चरणों में। हर गीत हमारी चाहत है, हर शब्द हमारी अभिलाषा, स्वर गूंजे मन के भाव सजे, बन अंतर मन की परिभाषा। महका है गीतों का मधुबन, शोभित कविता की फुलवारी, हर रचना तुमको अर्पित है, माँ चरणों में खुशियाँ सारी, हर रचना तुमको अर्पित है, माँ चरणों में खुशियाँ सारी। बहुत ही सुंदर भावों के साथ आदरणीय वीणा दीदी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है माँ के चरणों में माँ शारदे की। और हम चाहते हैं कि अभी कोई जुड़े नहीं है तो मैं आपका आदरणीय वीणा दीदी से का ही परिचय मैं देना चाहूंगी, और उसके बाद आप काव्य पाठ आपसे अनुरोध करती हूँ कि साथ ही काव्य पाठ भी आपका हो जाए, जैसे भी आपको, जैसा क्योंकि आदेश। आज तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहूंगी। आदरणीय वीणा दीदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया है, और मासिक अंग्रेजी पत्रिका ब्लब वर्ड की संपादक एवं प्रकाशक है, सदस्य राजस्थान साहित्य अकादमी की सदस्य है, और एलन वार्नर स्कूल उदयपुर की संस्थापक है, भूतपूर्व वॉलेंटियर यूनिसेफ इंडिया में 30 वर्षों से हिंदी व अंग्रेजी में लेखन कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी से अनेक बार काव्य पाठ आपका हो चुका है, प्रसारण हो चुका है, विभिन्न काव्य मंचों पर समय समय पर काव्य पाठ आप करते रहे हैं, और स्तंभ लेखन इंडिया प्राइड जयपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका, उसमें भी आपने लेखन किया है। विभिन्न संस्थाओं के लिए कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं, भूतपूर्व सचिव पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम संस्थान की भूतपूर्व सचिव रही है, पर्यावरण संरक्षण अभियान शुचि उदयपुर की कन्वीनर है, महिला राजस्थान पुलिस विभाग में महिला थाना में सलाहकार हैं, और इतनी उपलब्धियां आपकी, हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आपकी सुंदर मधुर वाणी में हमें अपने काव्य पाठ की काव्य की प्रस्तुति दें। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी कि आप इतने प्यारे संचालन के बीच में आपने सबसे पहले मुझे आवाज दी है, तो आपके इस आदेश का पालन करते हुए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस विश्व कीर्तिमान प्राप्त पटल को और मैजिक मैन एन चंद्रा साहब को जो और हरीश नवल जी को जो इस सारे चीज के कर्ता धर्ता हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि जो निरंतर इस पटल को इस तरह से दैदीप्यमान और चलायमान रख रहे हैं कि शब्द शायद छोटे पड़ जाते हैं बात करने के लिए, कि कहाँ तो अंताक्षरी जैसे खेल से साहित्यिक कार्यक्रम को जोड़कर, और कहाँ कभी दुष्यंत कुमार की स्मृति में एक पूरा सीरीज चला के, कभी सुभद्रा कुमारी जी चौहान के स्मृति में पूरा एक चला देते हैं। तो ऑल इंक्लूसिव सारी चीजें जो इस पटल पे आती हैं, उसका कोई उसके लिए कितना भी साधुवाद दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय मतलब समस्त बहुत पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व कीर्तिमान गढ़ चुकी है हमारी ये संस्था। और
आज सभी इलेक्शन की रिजल्ट में व्यस्त हैं। हमारे बीच में आदरणीय संगम भंवर अंकल हैं, जो बहुत ही प्रबुद्ध भारत के कह लीजिए हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं। बहुत ही सुंदर इनकी रचनाएं होती है। जी, कुछ आज वीणा जी आपका स्वागत है। अभी मैं वापस आ गई हूँ, क्षमा करिएगा। जी जी, हाँ जी, तो अब आपका स्वागत है। आप किसी और को पहले बुला सकती, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, अच्छा पहले नहीं, मैं वही स्वागत कर रही थी। और अच्छा हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उन सबका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब लीजिए आप मधुर काव्य की प्रस्तुति आदरणीय वीणा दीदी की। हाँ, तो मैं पटल के लिए कुछ अपने उद्गार बोल रही थी, भले ही वो थोड़ा जी सा बड़ा हो गया, लेकिन उसके बिना रहा नहीं जाता। कहीं जी पढ़ा जी मैंने जी। कि भाई आप सारे समंदर का पानी नहीं पी सकते अकेले, पर ये जो द मैजिक मैन एन चंद्र फाउंडेशन पटल है, ये शायद वही प्रयास करता है कि सारे समंदर का पानी को ग्रहण कर लिया जाए। तो ये जो ऑल जी, इंक्लूसिव आपके प्रयास हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सभी को। अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जी, स्वागत है दीदी। शुक्रिया। जैसा कि अभी इतना गर्मी का मौसम पूरे विश्व में हम लोग झेल रहे हैं, तो वहीं से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ जी उसी गर्मी की चीज को कैसे हम लोग सब झेल रहे हैं, और कितना हम ही का किया, हम सबका ही किया था वो है, लेकिन अब उसको हम सबको ही संभालना पड़ेगा कि कैसे उस गर्मी को वो किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी एक गजल आपके सामने पेश करती हूँ। हाँ जी, स्वागत है। शुक्रिया। ठंडी छाँव पिला दे मुझको, आज मेरा दिल प्यासा है। ठंडी छाँव पिला दे मुझको, आज मेरा दिल प्यासा है। बहुत दिनों से पंख न खोले पंछी आज उदासा है। ठंडी छाँव शाम ढले जब आंख उठाई, दिन की परतें खुलने लगी। आप पूरे दिन पूरा जीवन क्रियाकलाप में मगन रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप बैठते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या किया। शाम बहुत सुंदर। ढले जब आंख उठाई, दिन की परतें खुलने लगी। सारा जीवन कैसे बीता मुझको पता जरा सा बहुत है। सुंदर, बहुत अच्छा। ठंडी छाँव चांद सितारे जुगनू जंगल सब ही मेरे जैसे हैं। चांद सितारे जुगनू जंगल सब ही मेरे जैसे हैं। इसीलिए हर सपना मेरा इतना हरा भरा सा है। बहुत सुंदर, बहुत ठंडी अच्छा। छाँव। धन्यवाद। अब कह देंगे, सब कह देंगे, करते करते रात गई। इंसान हमेशा अपनी बातों को सबसे बिल्कुल, शेयर करना चाहता है, लेकिन वो मौके कब बिल्कुल। मिलते हैं पता नहीं। जी जी। अब कह देंगे, सब कह देंगे, करते करते रात गई। बाढ़ में सब कुछ
बह ना जाए, कोई डरा डरा सा है ठंडी छाँव। बहुत सुंदर आखिरी शेर है गजल का। जी। कहने को कुछ पास नहीं है, आंख से आंसू बहते हैं। कभी कभी आपको कम्युनिकेशन के लिए अपने शब्द ढूंढने पे भी नहीं मिलते, ढूंढ और नहीं लिपि जो मिलते हैं। है उसके ऊपर है ये शेर। कहने को कुछ पास नहीं है, आंख से आंसू बहते हैं। आंख भी नम है, सुर मध्यम है, दिल भी भरा भरा सा है। बहुत अच्छा। ठंडी छाँव पिला दे मुझको, आज मेरा दिल प्यासा है। बहुत दिनों से पंख न खोले, पंछी आज उदासा है। ठंडी छाँव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत सुंदर। इसके बाद अगर मेरा समय बचा हो तो मैं हाँ, कुछ और सुनाऊं। हाँ, अभी अपन 3 जने ही हैं, 3 तो एक छोटी एक रचना और सुना दीजिए आप। तो पहले मैं आप सबको एक, अभी कुछ समय पहले समय बीता है कि विश्व चाय दिवस था। आप सबने हाँ, भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो उस दिन मैंने एक अपनी गजल लिखी, और आप सभी ने सुनी होगी। बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस गजल है। ला बहुत पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद। ये गजल पंकज उधास जी ने गाई है और जगजीत सिंह ने गाई, सभी ने गाई। बहुत फेमस गजल है। तो इसी पे मैंने एक अच्छा, पैरोडी बनाई है चाय दिवस पे। अच्छा, अच्छा। तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो उसको आप पसंद करेंगे मुझे लगता है। जी। ला पिला दे टपरी वाले, चाय के ऊपर चाय के प्याले। ला पिला दे टपरी वाले, चाय के ऊपर चाय के प्याले। ला पिला दे टपरी वाले, बात मतलब की करेंगे, पार्ले चाय में पहले डुबा ले। ला पिला दे टपरी वाले, पहले हमको चाय पिला के उसका चस्का लगा दिया। पहले हमको चाय पिला के उसका चस्का लगा दिया। अब वो केतली क्यों है छुपाई, हम नहीं रुकने वाले। ला पिला दे टपरी वाले, चाय सब के मस्त हो गए चाय की चाय चाय के की खुशकियों में। चाय पीने वालों को तो बस चाय चाहिए, कैसी भी हो, सही है, और सही है। कितनी भी बार पिला दो, किसी भी समय पिला दो। सुर्खरू होते हैं हम तो, सुर्खरू मतलब दैदीप्यमान या सम्मानित फील करते हैं, ऑनर्ड। सुर्खरू होते हैं हम तो, चाय पी लेने के बाद। खूब पानी में उबालो, अदरक इलायची संग मिला लो। खूब पानी में उबालो, अदरक इलायची संग मिला लो। सबकी ला चाय की व्यवस्था कर ली आपने आज के कवि सम्मेलन में। बिल्कुल। ला पिला दे टपरी वाले। हमने कहा रेणु जी चाय पता नहीं व्यवस्था करेंगी, नहीं, हमने कहा हम कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको अच्छी बात। चाय की व्यवस्था के लिए। पिलाता है किसी को, वो भी पीता है जरूर। जो पिलाता है किसी को,
वो भी पीता है जरूर, चाय का इसरार ऐसा, चाय का इसरार ऐसा, कोई उसको कैसे टाले, ला पिला दे टपरी वाले। आखिरी पंक्तियां हैं, आखिरी जी शेर है का। बहुत है यकीता उम्र हमको चाय नोशी भाएगी, है यकीता उम्र हमको चाय नोशी भाएगी, दिल नशी खुशबू को पीकर, दिल नशी खुशबू को पीकर, बस यही जन्नत को पाले, दिल नशी खुशबू को पीकर, बस यही जन्नत को पाले, ला पिला दे टपरी वाले, चाय के ऊपर चाय के प्याले, बात मतलब की करेंगे, पार्ले चाय में पहले डुबा ले, ला पिला दे टपरी वाले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सच में चाय का जो नशा जिसका एक बार होता है ना, तो उनको चाय चाहिए चाहिए, और ये उतरता भी नहीं है नशा जल्दी से। तो वो बिल्कुल सही टाइम कहा। होता है चाय का कि सर चढ़ने लग जाता है। तो देखिए आपकी रचना पर ये कुछ शब्द, कहाँ समझ पाता कोई चाय के नशे में डूबने से पहले कि इसके समंदर का किनारा नहीं होता, डूब जाती है जीवन की कश्ती चाय के स्वाद में, फिर बचने का इससे कोई सहारा नहीं होता। तो क्या बात है। ऐसे ही पहले में पहला। वाह जी, रेणुका, तो शुक्रिया। बहुत ही सुंदर आदरणीय मीना जी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब हम हमारे उदयपुर के बहुत अच्छे सृजनकार और अच्छे कवि लेखक जो अभी जिनका नेपाल में लुम्बिनी नेपाल से भी उनको साहित्य सम्मान में चयन हुआ है। तो वाह, ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर रमेश चंद्र जी टाँक है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने परिचय के साथ अपना काव्य पाठ हमारे बीच में प्रस्तुत करें, और हमें खुशी होगी आपका परिचय जानकर। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत द मैजिक मैन के पटल पर। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आवाज। माइक शुरू कीजिएगा सर, माइक आप म्यूट हैं रमेश चंद्र जी। म्यूट है, आप माइक शुरू हेलो, कर आवाज दीजिए। आई? हाँ जी, हाँ हाँ आए। जी, आवाज अब आई? आ रही, अब आ रही। जी जी मैं डॉक्टर रमेश चंद टाक, उदयपुर राजस्थान से। मैं जी, विगत बहुत 10 बहुत साल से स्वागत। कवि मैं विगत 10 साल से अपनी कवि रचनाएं कर रहा हूँ। मैं एमए हिंदी, एमए संस्कृत और एमएड पीएचडी कर रखा मैंने। और जी जी मोहनलाल सुगड़ा यूनिवर्सिटी से सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में भी पंजीकृत था मैं। तो मैडम से मेरा परिचय हुआ है, उदयपुर के थे लेकिन इतने दिनों से अनजान थे, लेकिन इनका भी चयन हुआ है नेपाल लुम्बिनी में इस विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह में से, उसी के तहत मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो आज इन्होंने अचानक मुझे कहा कि आज आपको कुछ बोलना है, तो वैसे मैं तैयार कर नहीं पाया, लेकिन जो भी मैंने मेरी एक संक्षिप्त रचना तैयार की है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी स्वागत जी, है। स्वागत है आपका, आपका अच्छा, स्वागत है। दोस्त हमारे साथ उसे ही तुम देखो। जी हाँ जी, बोल रहा हूँ मैं, मेरा इसके शीर्षक है दोस्त उसे ही तुम देखो। जी जीवन में दोस्त हम सफर बनकर साथ दे तब, जीवन में दोस्त हम सफर बनकर साथ दे तब, मत कर गुरेज दोस्त कहने में तू उसको, मत कर गुरेज दोस्त कहने में तू उसको, जब वह सुखद पल बिताए सुख भोगे, जब वह सुखद पल बिताए सुख भोगे, सीख तब कदम बढ़ाए वह थाम मन को, सीख तब कदम बढ़ाए वह थाम मन को, कर प्रगाढ़ करम दोस्ती को,
उस पल को, कर प्रगाढ़ करम दोस्ती के उस पल को, रहे दुख के काल कोठरी में बंद दोस्त, रहे दुख के काल कोठरी में बंद दोस्त, तेरी आवश्यकता तेरी आवश्यकता उसको पल पल में, नहीं माइक आवाज आ रही, तेरी आवश्यकता उसको पल पल में, आवाज आ रही मैडम? जी आपकी आ रही है। मैं बाकी सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने माइक को म्यूट रखेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी जी स्वागत है। डिस्टरबेंस थोड़ा सा हो रहा है। तेरी, मैं दोस्त उसे ही तुम देखो, इस शीर्षक पे मैं कभी मेरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेरी आवश्यकता उसको पल पल में, तब मुख मत मोड़ गर्व से कहो दोस्त, यही कर्म तेरा सुखानुभूति दे पथ पे, जहां मिले भगवान उसे दोस्त में देखो, जहां मिले प्रेम प्रगाढ़ कहत रमेश उसे ही तुम देखो, प्रेम प्रगाढ़ उसे ही तुम देखो। ये दोस्ती पे मेरी कोई संक्षिप्त तो रचना। ये आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, क्या पता क्या टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें? हाँ जी आ रही है आवाज, वैसे आ रही है आपकी, बीच में थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार, यार थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। आप पढ़ें अपनी रचना, आपकी ये मेरी थोड़ी संक्षिप्त रचना थी दोस्त के बारे। जी जी आपकी, मैं वापस सुनाऊं क्या? नहीं आप दूसरी रचना पढ़िए ना, दूसरी रचना कोई भी पढ़िए। वापस सुना रहा हूँ मैं। जी नहीं दूसरी एक्चुअली मैंने क्या अभी तैयारी की, जल्दबाजी में दूसरी रचना अभी मेरे 8% है नहीं, मैं कहीं आउट ऑफ हूँ, बाहर हूँ ना, इसलिए वहां से जल्दबाजी में ये मैं तभी था। अगर आप ये मेरे को 2 घंटे पहले कहते तो मैं 5 रचना सुना देता। हाँ जी चलिए, आप हम एक मतलब एकदम अचानक में आपको बोला और आप प्रस्तुत हुए, उसकी बहुत, आप उपस्थित हुए उसकी हमको बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि ऐसे मतलब साहित्य के प्रति ऐसे समर्पित लोग हैं जो मतलब आधे घंटे पहले मैंने आपको कहा था और आप शामिल हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नहीं आपकी रचना। और आप मैडम मुझे युगधारा इससे भी जोड़िए, आप उसके मेंबर हैं तो इससे भी मुझे जोड़िए। सर समय की सीमा है, इस कार्यक्रम में अपन ये बाद में बात करेंगे, आप अपनी रचना पढ़िए। मैडम मैं ये रचना मेरी ये इसको वापस पढ़ूं क्या इसी को? हाँ जी पढ़िए। हाँ वो क्या, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। दोस्त उसे ही तुम देखो, इस रचना का शीर्षक है। स्वागत है। जी। जीवन में दोस्त हम सफर बनकर साथ दे तब, मत कर गुरेज दोस्त कहने में तू उसको, मत कर गुरेज दोस्त कहने में तू उसको जब वह, आज आवाज आ रही है? हम आपको वापस मौका देंगे क्योंकि समय भी हो रहा है, तो हम आपको वापस से मौका देते हैं। तो अगर डिस्टर्बेंस है तो थोड़ी देर बाद नहीं पढ़ लीजिएगा आप, है ना? हाँ जी कोई दिक्कत जी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम फिर से एक इनको बुला के और फिर आपको वापस बुलाते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, हमारे बीच में ठीक है, मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे रेगुलर। हाँ जी आप सुनिएगा और जुड़े रहिएगा, आपको फिर से मौका मिलेगा। तो हमारे बीच में अभी देवास से कविता वशिष्ठ हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने परिचय के साथ में अपना काव्य पाठ हमारे सबके बीच में प्रस्तुत करें। माइक हाँ जी, रेणु जी मैं सुनाई दे रही हूँ? हाँ जी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम मैं कविता वशिष्ठ, माँ चामुंडा की नगरी देवास से द मैजिक मैन एंड चंद्रा फाउंडेशन
के इस पटल पे और आप सभी कविवर कवियत्रियों को अपना साधुवाद और प्रणाम करती हूँ और रेणु जी से माफी चाहती हूँ कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जल्दी जुड़ नहीं पाई। संक्षिप्त परिचय समय सीमा को देखते हुए देना चाहूंगी। मैं चामुंडा माँ की नगरी। हाँ जी, लगता है वापस कुछ टेक्निकल इशू आया और वो कला साहित्य हाँ। सामाजिक क्षेत्र में रुझान रहा और इसी के तहत सारी चीजें करती आई और आगे भी अग्रसर इसी क्षेत्र में करना चाहूंगी। अपने परिचय से अपना परिचय अपनी कविता के माध्यम से दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है। हमारे बीच में नीता दीदी है, बहुत बहुत स्वागत नीता दीदी का। और जो हमारे म्यूजिक में पटल के नरेश चंद्र जी जोशी जी के मिसेज है वहीं पे, और हम सफर है वो उनके हर कार्यक्रम में सहभागी है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और भी जो हमसे जुड़कर हमको सुन रहे हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दीदी आपके काव्य की प्रस्तुति सुनते हैं। मैं आप सभी में पटल पे नई हूँ, आप सभी को साधुवाद प्रणाम और अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। एक प्रश्न जिंदगी है, आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। कोई खो गया सफर में, कोई खो गया सफर में, कोई सफर को जाए। एक प्रश्न जिंदगी है, उत्तर न खोज पाए। एक जाल बुनते रहना, फिर उसमें उलझ जाना। एक जाल बुनते रहना, फिर उसमें उलझ जाना। उलझन में आंसुओं का देखा है मुस्कुराना। इन मुस्कुराहटों का, इन मुस्कुराहटों का नहीं अर्थ जान पाए। एक प्रश्न जिंदगी है, उत्तर न खोज पाए। सूरज किरण उजाला, फिर अंत शाम ही है। सूरज किरण उजाला, फिर अंत शाम ही है। आना कि मन पिपासा का अंत नाम ही है। बस राह तू वही है, बस राह तू वही है जो शून्य में समाए। एक प्रश्न जिंदगी है, उत्तर न खोज पाए। अंतिम बंद देखिएगा। कोई सादगी में ढूंढे, कोई सजल नयन में। कोई सादगी में ढूंढे, कोई सजल नयन में। अपने में कोई खोजे, कोई निरीह वन में। कोई पंथ बन गया है, कोई पंथ बन गया है, कोई पथ भी बन न पाए। एक प्रश्न जिंदगी है, उत्तर न खोज पाए। ला 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 ला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर रचना है कविता तुम्हारी। अभी और एक रचना और सुनाइए। मैं कुछ 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो रेणु जी। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। आप मुझे आकर खड़ा कर दीजिए मेरे ही पांव पर। आप मुझे आकर खड़ा कर दीजिए मेरे ही पांव पर। मैं गगन को देखने कुछ दूर जाना चाहती हूँ। मैं गगन को देखने कुछ दूर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं इतिहास के पन्नों में सिमटी जाने वाली। जिंदगी तुझे पाके कुछ और पाना चाहती हूँ, कुछ और पाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सुनाइए।
इसी तरह से कुछ 4 पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। हाँ, अपनी जरूर, चाहत में हो विश्वास, कोई कम तो नहीं। अपनी चाहत पे हो विश्वास, कोई कम तो नहीं। दूर रहकर भी लगो पास, कोई कम तो नहीं। दूर क्या रहकर भी लगो पास, कोई कम तो नहीं। कविता को चाहे सभी, कविता को चाहे सभी, कविता बस चाहे तुम्हें। जिंदगी भर का ये एहसास, कोई कम वाह, तो वाह। नहीं। बहुत 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 सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता बहुत ही सुंदर कविता तुमने सुनाई है। और कुछ सुनाना चाहती हो? चार जी पंक्तियां अब भी कुछ- जी, अपना परिचय जिस हिसाब से दिया था, मैंने यही कहा था कि परिचय संक्षिप्त में होगा, पर मेरी कविताएं मेरा परिचय दे देंगी। इसी तरह बहुत ही से अच्छा एक परिचय है। चार पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ इस बिल्कुल। तरह की जिंदगी को जी रही हूँ मैं, कुछ इस तरह की जिंदगी को जी रही हूँ मैं। पानी की दर्द अपना, पानी की जगह दर्द अपना पी रही हूँ मैं। फिर से बहुत सुंदर, प्रस्तुत करना बहुत सुंदर। चाहूंगी। कुछ इस तरह की जिंदगी को जी रही हूँ मैं, पानी की जगह दर्द अपना पी रही हूँ मैं। बेदर्द जमाने तूने चीरा तो कैसे चीरा, मुद्दत से अपने आप को सी रही हूँ मैं, सी रही। वाह, वाह, वाह। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर रचना है साधुवाद। कविता। तुमको उदयपुर के प्रोग्राम में सुना था मैंने। बहुत ही सुंदर आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद रेणु जी, बहुत 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 धन्यवाद। ही सुंदर रचना है तुम्हारी। और अब हम जिनको आवाज लगाने वाले हमारे बीच में डॉक्टर संगमलाल त्रिपाठी भंवर जी, जो हमारे देश के बहुत ही बड़े कवि हैं, जिनके गुरु नीरज जी हैं, और जो कुंवर बेचैन सर के सानिध्य में साथ में रहे हुए हैं। मैं उनको उनके परिचय के साथ उनको मैं आमंत्रित करूंगी। और वो मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। भारत गौरव, विद्या वाचस्पति, विद्या वारिधि, विद्यासागर, आपके सम्मान की लंबी श्रृंखला है। साहित्य रत्न, साहित्य महापद्य, साहित्य मार्तंड। सर, आपका परिचय पढ़ रही हूं मैं। साहित्य शिरोमणि कवि रत्न की उपाधि प्राप्त है, और भाषा रत्न सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली से आपको प्राप्त है। कवि गौरव, साहित्य भूषण, समाज भूषण, साहित्य संरक्षण, ज्ञान रत्न, कवि रत्न, पद्म भूषण, गोपाल नीरज स्मृति सम्मान, साहित्य श्री साहित्य दक्षता सम्मान, काशी भूषण रत्न अलंकरण, प्रताप गौरव सम्मान, काशी गौरव सम्मान, साहित्य शिखर सम्मान, साहित्य मनीषी सम्मान। ऐसे कई सम्मान की लंबी कड़ी है आपकी। 800 से ज्यादा सम्मान है आपको प्राप्त है। तो आज हम बहुत गौरवान्वित है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं यादें, गीत संग्रह, लहरें, कर्म ही धर्म है, भारतीय संस्कृति और आधुनिक समाज गद्य में, डूबती संस्कृति की पतवार गद्य में, भंवर के दोहे भाग 1, भंवर के दोहे भाग 2, मेरे हिंदुस्तान में गीत संग्रह, कसक गीतिका गजल संग्रह, भंवर में नीरज गद्य में, स्वामी करपात्री जी महाराज गद्य में, इंतिहा हो गई गजल संग्रह, किसी से डाह नहीं गीत संग्रह, मुक्तक सागर अप्रकाशित पुस्तक स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर नंद जी महाराज। लंबी आपके सृजन की और आपकी उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है। शायद हम इतना आपकी इन उपलब्धियों तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब आपको हम सुनकर और आपको हम सुनना चाहते हैं। ठीक है गुड़िया, सुनिए। बहुत सी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। धन्यवाद आपको। आप सभी को प्रणाम। मैं
मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी रचना से हमें लाभान्वित कीजिए। हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, एकदम साफ आ रही है। ऐसा चेहरा साफ हाँ। नजर नहीं आ रहा है सर आपका चेहरे पे ना थोड़ा लाइट नहीं है, चेहरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है पूरा। अभी अभी अच्छा हाँ, है। अब आया, अब बराबर है, अब बराबर है। सुनिए, जी सर। एक मुक्तक कि प्यार करना निभाना अलग बात है, प्यार करना निभाना अलग बात है, और सबसे मिलना मिलाना अलग बात है। ईद हो चाहे होली दिवाली भंवर, दिल से दिल को मिलाना अलग बात है, दिल से दिल को मिलाना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और देखिए, आज जो वर्तमान राजनीति का वो चल रहा है कि मजहब को सियासत से लड़ाना तो छोड़ दो, मजहब को सियासत से लड़ाना तो छोड़ दो, आपस में बैर भाव कराना तो छोड़ दो, खुशहाल रहे देश भंवर प्यार बांटिए, अपने चमन में आग लगाना तो छोड़ दो, अपने चमन में आग लगाना तो छोड़ दो। बहुत अच्छा। एक मुक्तक और दे रहे हैं कि जख्म दिल पर लगे तो संभल जाइए। चंद्रा साहब, जी, चोट स्वागत है। दिल पर लगे तो संभल जाइए, और खा के ठोकर किसी को न बतलाइए, गर जमाना बुरा हो तो चुप ही रहो, देख कर रुख समय का बदल जाइए, देख कर रुख समय का बदल जाइए। एक बेटिया कविता अभी सुना के गई, अच्छी गुड़िया बैठी है, रेनू कविता कविता। हाँ नीता जी, आप सबको एक गजल दे रहा हूँ बेटियों के लिए। हाँ जी, स्वागत है सर आपका। कि गम से निजात सबको दिलाती हैं बेटियां, क्या बात है। गम से निजात सबको दिलाती हैं बेटियां, हर फर्ज जिंदगी में निभाती हैं बेटियां, हर फर्ज जिंदगी में निभाती हैं बेटियां, क्यों मारते हो कोख में धरती पे आने दो, क्यों मारते हो कोख में धरती पे आने दो, घर में ये चार चांद लगाती हैं बेटियां, बहुत बढ़िया। घर में ये चांद भाइयों के लिए क्या नहीं करती, हर शख्स को सुकून दिलाती हैं बेटियां, हर शख्स को सुकून दिलाती हैं बेटियां, हर फर्ज जिंदगी में निभाती हैं बेटियां, ये डर के सदा रहती हैं अपने मकान में, बेटियां जो हैं ये डर के सदा रहती हैं अपने मकान में, किसको फिक्र है घर में क्या खाती हैं बेटियां, किसको फिक्र है घर में क्या खाती हैं बेटियां, और शादी में इनको क्या मिला कुछ भी पता नहीं, ये तो रोती रहती है भाई, शादी में इनको क्या मिला कुछ भी पता नहीं, है बेचलाती है बेटियां, हर फर्ज जिंदगी में निभाती हैं बेटियां, ये डर के सदा रहती हैं अपने मकान में, किसको फिक्र है घर में क्या खाती हैं बेटियां, और शादी में इनको क्या मिला कुछ भी पता नहीं, ये डांट खा के घर भी चलाती हैं बेटियां। अंतिम शेर है,
मत्थे का शेर है कि ये कुछ नहीं है चाहती अपने लिए भंवर, ये कुछ नहीं है चाहती अपने लिए भंवर, जो भाग्य में रहा वही पाती है बेटियां, जो भाग्य में रहा वही पाती है बेटियां, हर फर्ज जिंदगी में निभाती हैं बेटियां। धन्यवाद। और एक बहुत टाइम ही है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज के युग में तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रहा है। बहुत ही सुंदर आपकी गजल। और एक आध गीत जी। सुना दे क्या? हाँ जी जी। सुनाइए। जी स्वागत है ये आपका। हम सर आपका मोबाइल सेट कर दीजिए एक बार, तो वो क्या बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मोबाइल सेट कर दीजिए एक जगह पे से, तो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ जी, तो थोड़ा मोबाइल सेट करके रख दीजिए तो ठीक है ठीक है। जी ये गीत जो है, मैं कश्मीर गया था, कुंवर बेचैन जी, हम, नीरज जी और कुमार जी विश्वास, जी कई लोग थे। तो वहां पर वो उस समय इस होटल में रुके थे। उस मालिक ने हम लोगों को दूसरे दिन रोक लिया। उसने कहा कि सर हमारे होटल में भी कार्यक्रम हो जाए तब जाइए। अच्छा तो उसमें हम लोग सेकंड डे जब उनके जी यहाँ कार्यक्रम था, तो हम लोग सुबह चले गए। गांव नीचे था, तराई में, तो वहां चले गए गांव में। जो वहीं पर शाम को जब सुनाया तो लोगों ने कहा अरे भंवर जी, तो सुबह ही बात का वाकया है। हमने कहा जी सर। तो नीरज जी के ही लय में, जैसे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उनका है, उसी तरह ये भी है गीत कि स्वागत है। पर्वतों की श्रेणियां, सुनिए भाई, जी स्वागत पर्वतों है आपका। की श्रेणियां करती हैं अठ खेलियां, ढल चुकी वो शाम थी, जिंदगी तमाम थी, शोर एक तरफ उठा कि गांव में वो आ गया, जो आसमां पे छा गया, आतंक की पर्याय बनी वो सुहानी घाटियां, अब नहीं महफूज रही, घर की बहू बेटियां, खून की जिंदगी को खा रहा आदमी की जिंदगी को खा रहा, घर से हम निकल पड़े, देखा लोग थे खड़े, हर डगर पे धुंध थी, अक्ल सबकी कुंद थी, एक होश जिसके हाथ में बंदूक थी, साथ में गोला बारूद से भरी संदूक थी, उस अंधेरी रातों में बढ़ाता जा रहा, घूम घूम घाटियों में दर्द भरता जा रहा, तलखियां बटोरता जिहाद को बता रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा। बिल्कुल सही। एक बुजुर्ग मर गया देख के मैं डर गया, सारी ये करतूत वो नकाब पोस कर गया, ओ दरिंदा आज एक और खून कर गया, गांव के किनारे का रफीक अभी मर गया,
हम दफन करें यहाँ पे रोज रोज आदमी, अब नहीं बच पाएगी वो पर्वतों की सादगी। मार करके अपना भाई क्या सुकून पा रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा। कदम मेरे रुके नहीं, तिरंगा भी झुके नहीं, उसे बड़ा गुमान है, कोई ना ईमान है। हम नहीं समझ सके किसी ना क्यों भुला रहा, वो मेरा ही देश था इसको क्यों भुला रहा। केसर की क्यारियों में वो धुआं फैल भंवर समा जला रहा। पाक मेरे फौजियों पे कैसे जुल्म ढा रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा, आदमी ही आदमी की जिंदगी को खा रहा, आदमी। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे आग्रह पर आज इतनी व्यस्तता के बीच में भी आपने आप आए और आपका इतना सुंदर कार्यपाठ हमारे बीच में प्रस्तुत किया और आपका आशीर्वाद हमें मिला। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ। सबकी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ और आपने सच कहा आदमी आवाज ये म्यूट आपकी बात न मानते कैसे। हाँ जी, जी सर, क्या आपने बिल्कुल सही कहा, आदमी ही आदमी की जान को खा रहा, क्योंकि सही है बिल्कुल। सब कुछ है महंगा यहाँ, सस्ती है बस जान, एक पल भी सोचे नहीं कत्ल करे सरेआम, कातिल बनकर खुद लूटे अपने ही अरमान, महंगाई क्या मारेगी जब मरता खुद इंसान, महंगाई क्या मारेगी जब मरता खुद इंसान। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और बेटियों पर भी आपने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। तो देखिए बेटी की आंगन, बेटियों पे मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आपकी ही रचना से जोड़कर। आंगन की कली जो घर को महका देती है, किसी के गोद में अपने आंसू छलका देती है, जिस घर में होती बेटियां खुशियां वहीं बसती, जिस घर में होती बेटियां खुशियां वहीं बसती, कोयल है ये मधुबन की सुर को चहका देती है, ये कोयल है ये मधुबन की जो सुर को चहका देती है। आप सबके बहुत ही सुंदर सुंदर का सबने सब बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। आवाज नहीं आ रही गुड़िया? आवाज शुरू चालू है मेरी तो आ रही है, आपका म्यूट हो गया होगा या तो फिर पता नहीं। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है या तो आपके सिस्टम में आवाज आ रही है, आवाज तो मेरी म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है। देखिए पर्यावरण दिवस आने वाला है तो मैं प्रकृति को समर्पित एक गीत आप सभी के बीच में पढ़ती हूँ, छोटा सा गीत है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है, प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है, अमित ये संपदा जिस पर मानव का निशाना है, अमित ये संपदा जिस पर सबका ही निशाना है, अधूरा सा वो जीवन भी जहाँ उजड़ी हो हरियाली, वो जीवन भी जहाँ उजड़ी हो हरियाली,
जड़ों को सींच कर जल से हमें फिर से खिलाना है, जड़ों को सींच कर जल से हमें फिर से खिलाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है, नियामत है ये ईश्वर की, बचे पर्यावरण अपना, नियामत है ये ईश्वर की, बचे पर्यावरण अपना, किया जो नष्ट इसको तो नहीं दूजा ठिकाना है, किया जो नष्ट इसको तो नहीं दूजा ठिकाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। पृथ्वी, पानी, वनस्पति जिसका आज मानव दुरुपयोग कर रहा है और हम उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। तो देखिए अगली पंक्तियां, बड़ा है स्वार्थी मानव धरा का धैर्य ना समझे, बड़ा है स्वार्थी मानव धरा का धैर्य ना समझे, मिटाता है खुशी अपनी न जाने क्यों जमाना है, मिटाता है खुशी अपनी न जाने क्यों जमाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। और अभी भी हम अगर सावधान हो जाएं, हमारे पर्यावरण को, हमारे जल, पानी, पृथ्वी, वनस्पति, हम सब इनका संरक्षण करें तो शायद अभी भी हम कुछ पा सकते हैं और बिल्कुल अपने लिए। तो देखिए, नदी नाले सरोवर ये बड़ी अनमोल है नेमत, नदी नाले सरोवर ये बड़ी अनमोल है नेमत, बचाया घर नहीं इनको तो जीवन ही गंवाना है, बचाया घर नहीं इनको तो जीवन ही गंवाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां एक संकल्प के साथ में, घने जंगल जड़ी बूटी नदी पर्वत धरा अपनी, घने जंगल जड़ी बूटी नदी पर्वत धरा अपनी, धरोहर है ये सृष्टि की हमें मिलकर बचाना है, धरोहर है ये सृष्टि की हमें मिलकर बचाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है, अमित ये संपदा जिस पर सबका ही निशाना है, अमित ये संपदा जिस पर मानव का निशाना है। और बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यारा। और एक अगर टाइम तो हम वक्त हमारा हो चुका है, 9 बज चुकी है, तो हम आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, म्यूजिक में पटल का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके हमें अवसर दिया है अपनी प्रस्तुति देने का। जी हमारा समय हो चुका है, तो हम आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार चंद्रा जी का, हरीश रावल जी का और रेणु जी का इतने सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सब चीजें सुनने को मिली, बहुत ही हम लोग, और अच्छे वरिष्ठ कवियों को हमको सुनने को मिला, और आप सबका इतना सुंदर काव्य पाठ, बहुत बहुत और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि जो भी 2-4 जनों को जो मैंने सेलेक्ट किया था, 2 जनों के क्रेडिट मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो अचानक में मैंने 2 जनों को बुलाया, और कविता जी और रमेश चंद्र टांक जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के मैसेज पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और ये होती है साहित्य के प्रति समर्पण की भावना। बहुत ही अच्छा लगा, आप बहुत बड़े पटल से आप जुड़े हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस विश्व कीर्तिमान पटल से आप जुड़े हैं, तो आप सब भी गौरवान्वित होंगे और हम भी गौरवान्वित हैं। इसी भावना के साथ हम सभी माँ शारदे को नमन करते हुए
इस पटल से विदा लेते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने भी हमारा उत्साहवर्धन किया उन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं। नीता जी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन